ये सारी व्यवस्थाएं असंभव नहीं है। दिल में प्यार चाहिए क्षेत्र के लिए, दिल में लगन चाहिए, पानी पीने के लिए, घर के पानी के लिए, माताओं बहनों को जो तकलीफ पड़ती है इसके लिए मन में दर्द चाहिए। वो दर्द नरेंद्र मोदी जी के दिल में है मित्रों, वो दर्द नरेंद्र मोदी जी के। ये सिंकोना के सारे पार्क सिकुड़ रहे, औषधियों के सारे पौधे मर रहे, इसके अंदर नए प्रकार की औषधियों को लगाया नहीं जाता। आयुर्वेद दुनिया भर में बढ़ रहा है मगर ये औषधीय पार्क मर रहा है। मैं आपको वादा करता हूं सिंकोना को हम मेडिकल मेडिसिन का हब बना पूरे विश्व में इसके मार्केटिंग की चिंता करेंगे। सिंकोना बागान 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, अभी भी और संभावनाएं हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं कि एक हर्बल पार्क बनाकर सारे सिंकोना पार्क का पुनः निर्माण करने का काम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, फॉरेस्ट राइट एक्ट, मुझे एक बात बताइए, देश भर में फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलता है, आप लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपका अधिकार है या नहीं है? ये दीदी ने आपके अधिकार से आपको वंचित रखा है। मैं बताकर जाता हूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भी, कलिम्पोंग जिले में भी इसको लागू कर आप लोगों को ये अधिकार से बहाल किया जाएगा। एडीआई फंड लैंड अंग्रेजों के समय में शुरू किया हुआ शोषण करने वाला व्यवस्था है, इसको हम समाप्त कर देंगे, इससे आपको मुक्ति कराने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन हब के रूप में हमारे पुरखों ने दार्जिलिंग को विकसाया था। ढेर सारे देशों से, ईस्ट के सारे देशों से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से लोग यहां पढ़ने आते हैं, मगर पूरी व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, भारत सरकार भाजपा की और बंगाल सरकार भाजपा की ये डबल इंजन सरकार यहां पर उच्च शिक्षा में दार्जिलिंग को फिर से एक बार विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षा का हब बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पहाड़ उतरते ही उत्तर बंगाल के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पर्यटन के विकास के लिए 1,000 करोड़ का विशेष पैकेज हमने उत्तर बंगाल के लिए इंगित किया है, जिसमें हिमालयन बौद्ध सर्किट, क्वीन ऑफ हिल्स सर्किट और राजवंशी पर्यटन सर्किट के माध्यम से ये पूरे पहाड़ को विश्व भर के पर्यटक यहां आए ऐसा बनाएंगे। कोई राजवंशी पर्यटक सर्किट में आएगा तो मेरे गोरखा भाई बहनों से हाथ मिलाए बगैर वापिस नहीं जाएगा, वो जरूर दार्जिलिंग आएगा। कोई हिमालयन सर्किट में आएगा तो दार्जिलिंग जाए बगैर वापिस नहीं जा सकता है। कोई क्वीन ऑफ हिल्स में आएगा तो दार्जिलिंग के अंदर उसको रहना ही पड़ेगा, आपका खाना उसको खाना ही पड़ेगा। मित्रों, हमने तय किया है आतिथ्य व्यवसाय के लिए हर घर के अंदर पर्यटकों को रखने के लिए एक योजना लेकर आएंगे और 50 लाख तक की लोन जो पर्यटक आतिथ्य के लिए सब्सिडाइज करना चाहते हैं उनको सब्सिडाइज कर लोन देकर रोजगारी का निर्माण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी, और 3 साल तक उसको टैक्स से मुक्ति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, देश भर के अंदर
गांव का शासन गांव वालों के हाथ में है। ये पंचायती राज ये गांधी जी की कल्पना थी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तब तक परकोलेट नहीं होता जब तक पंचायती राज अस्तित्व में नहीं आता। मुझे बताओ भाई, आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ है क्या? हुआ है क्या? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर में 1947 से नहीं होता था। 370 कलम भाजपा ने हटा दी। 370वीं कलम हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सारे पंचायतों के चुनाव हुए। हम भी सरकार बनने के बाद 6 ही महीनों में सारे पहाड़ पर पंचायत के चुनाव करने का काम करेंगे। ढेर सारे आपके पैसे, चाहे मनरेगा के हो, PMRF के हो, RIDF के हो, केंद्रीय आवास योजना के हो, ये भतीजे के लोग खा गए। भतीजा जानते हो ना? जानते हो ना? ये दीदी उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप चाहते हो? आप चाहते हो? अब उनको ऐसा है कि पैसा खा गए, कौन पूछने वाला है। ये दीदी के सारे सिंडिकेट वाले मौज मस्ती में हैं। मैं गोरखा भाइयों बहनों माताओं आपको कहने जाता हूं, ये अपने आप को जो तुरम खान समझते हैं, हमारी सरकार बना दीजिए। जेल की सलाखों में रोटियां तोड़ने के लिए हम मजबूर कर देंगे। अरे शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार। जो शिक्षक, जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है, ये पवित्र व्यवसाय के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसकी SIT होगी और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मित्रों, हम एक बात मैं आपको बताता हूं, दार्जिलिंग का अधिकार है कि दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को दार्जिलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदलना चाहिए। और हमें आपके अधिकार की पुष्टि करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को दार्जिलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं कि देश भर में जो गोरखा भाई यहां के हैं और जो नेपाली भाई नेपाल से आए हैं, वो भी मेरे अपने हैं, मेरे भाई है। कोई उसको कुछ भी डराए, डरिएगा मत। गोरखाओं और नेपालियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ लड़ाई कर सकती है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हम गोरखा भाषा को बंगाल की सहभाषा के रूप में स्थापित कर ऑफिशियल भाषा का दर्जा देने का काम करेंगे। प्रसार भारती, दूरदर्शन नेपाली में अलग टीवी चैनल बनाकर आपके एजुकेशन और आपके मनोरंजन के लिए काम करेंगे। अभी मुझे तो मालूम ही नहीं था। कल मैं गया रोड शो में, हमारा प्रत्याशी, क्या नाम है उसका, सुबह प्रताप, मेरे कान में घुसुरपू करे कि भाई साहब NRC। मैंने कहा भाई NRC कहाँ है, कौन लाने वाला है? अभी तो कोई योजना ही नहीं। कि नहीं भाई साहब, NRC आएगा तो गोरखाओं को तकलीफ होगी। ये दीदी आपको डरा रही है और डरा कर उसके जुर्म आप भूल जाओ ऐसा करना चाहती है। मगर गोरखाओं पर जो जुर्म किया ना दीदी, गोरखा भूलेंगे नहीं। भूलेंगे क्या? भूलेंगे क्या? देखो, मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, NRC की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी। कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। कोई आपको डराने के लिए आए, मेरे नाम से कहना कि देश के गृह मंत्री ने कहा है गोरखाओं को डरने की जरूरत नहीं है। ये अफवाहें फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते। मैं इस मंच से दीदी को कहना चाहता हूं, दीदी
एक गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। गोरखा युवा जागरूक हो चुका है। गोरखा युवा आपके खिलाफ लड़ेगा। गोरखा युवा अत्याचारों का हिसाब किताब करेगा। क्या डराना चाहती हो? इस तरह से डर जाएंगे क्या? मैं आपको कहता हूं, गोरखा इस देश की शान है, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता।